और ये ख़ुद भी नहीं बता पा रही थी कि ये इनको कैसे, मतलब ये हादसा किसने इनके साथ हुआ, कब हुआ। और क्योंकि ये डिफरेंटली एबल्ड बच्ची है तो बहुत शगुफ्ता, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपकी कि आप आज इस बच्ची को अपने पास यहाँ पे ले रही हैं। और बहुत हम शुक्रगुज़ार हैं कि आप इस बच्ची को इंशाल्लाह अभी जब इसकी डिलीवरी भी होगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं शगुफ्ता सबा, फाउंडर प्रेसिडेंट आगुश ओल्ड होम। और इस वक्त हमारे ऑफिस में हमारे ओल्ड होम में तहमीना साहिबा तशरीफ़ लाई हैं पनाह शेल्टर होम से, जो कि मेरी करीब बेस्ट फ्रेंड भी हैं और एक केस के सिलसिले में आई हैं। जैसे कि मैं अपनी वीडियोस में मुसलसल ये बात कहती चली आई हूँ कि हमारी जो स्पेशल बच्चियाँ हैं, डिफरेंटली एबल बच्चियाँ या किसी भी किस्म की माजूरी का शिकार बच्चियाँ हैं, उनको हमारे माशरे में जो भेड़िए और दरिंदे हैं वो गिद्धों की तरह नोच रहे होते हैं। दरिंदे इन बच्चियों की इज्जत को पामाल कर रहे होते हैं। जब तक इनके वालिदैन हयात होते हैं, जब तक इन बच्चियों के सर पे एक रिस्पेक्टेबल छत होती है, जैसे ही इनके वालिदैनों की डेथ हो जाती है, इस दुनिया में नहीं रहते, ये बच्चियाँ बेसहारा हो जाती हैं, कोई इनको ओन नहीं करता। और जो हमारा जालिम माशरा है उसके रहमो करम पर ये मासूम बच्चियाँ होती हैं और उनका अंजाम जो है बहुत बुरा होता है। जैसे कि एक बच्ची अभी हमारे पास है, ये आपको तहमीना आज़म बताएंगी कि क्या इनके साथ मसला हुआ और किस तरह ये इनके पास पहुंची। ये बात तो मैं सालों बरसों से कहती चली आ रही हूँ कि एक ऐसा इदारा होना चाहिए जो कि ऐसी डिफरेंटली एबल बच्चियों को वहाँ पर रखा जाए, उनकी पनाह गाह हो, उनको रिस्पेक्टेबल छत फराहम की जाए। मेरा तो ओल्ड होम है, लेकिन मेरे पास बहुत सारी ऐसी बच्चियां हैं जो कि किसी न किसी माजूरी का शिकार हैं और वो इन्हीं हालात से गुजरती हैं। जब वो फिर मेरे पास आती हैं, क्या मैं उन्हें वापस कर दूं या इस जालिम माशरे के हवाले कर दूं, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। इसलिए मैं उनके आगोश में लेती चली जा रही हूँ। इसी तरह एक केस हमारे पास अभी आया है, ये आपको डिटेल तहमीना आज़म बताएंगी। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम तहमीना अजीम है और मैं पनाह शेल्टर होम में मैनेजर के तौर पे काम कर रही हूँ। हमारे पास ये बच्ची मौजूद है जो कि हमारे पास पिछले 2 महीने पहले हमारे पास आई थी। इनका नाम है इकरा नदीम। ये बच्ची जो है जब हमारे पास आई तो ये प्रेग्नेंट थी और 7 मंथ्स प्रेगनेंसी है इनको। और ये ख़ुद भी नहीं बता पा रही थी कि ये इनको कैसे, मतलब ये हादसा किसने इनके साथ हुआ, कब हुआ। और क्योंकि ये डिफरेंटली एबल्ड बच्ची है तो ज़ाहिर है एक जहनी तौर पे वो पसमानदा है, तो वो नहीं बता पा रही थी। तो इसलिए फिर अब हमें भी समझ नहीं आ रहा था कि क्योंकि हमारे इदारे की पॉलिसी है कि हम बुज़ुर्ग ख़वातीन को और जो मेंटली चैलेंज्ड ख़वातीन या बच्चियाँ होती हैं उनको हम नहीं रखते अपने पास। तो हमें बड़ी मुश्किलात पेश आ रही थी कि हम इस बच्ची को अब कहाँ लेके जाएं। पूरे कराची में हमारे पास कोई भी ऐसा अदारा मौजूद नहीं है कि जहाँ पे मैं इस बच्ची को इस हालत में हम छोड़ कर आएँ। हमने इनके पेरेंट्स से भी कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक हमें इनके पेरेंट्स का नहीं पता चला। तो ज़ाहिर है अभी तो हम अपनी निगरानी में हमने रखा हुआ था इस बच्ची को। फिर मैंने शगुफ्ता सबा से कांटेक्ट किया, क्योंकि शगुफ्ता सबा से मेरी बहुत एक अरसे से एक जान पहचान है। शगुफ्ता सबा जो है वो एक ओल्ड होम रन करती हैं बुज़ुर्ग ख़वातीन के लिए। तो अगर हमारे पास कोई बुज़ुर्ग ख़वातीन आती हैं तो उनको तो हम रेफ़र कर देते हैं, लेकिन ज़ाहिर है इस तरह की मेंटली चैलेंज्ड बच्चियाँ जब हमारे पास आती हैं तो हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम इस बच्ची के लिए इसको अभी हम कहाँ पे प्लेस करें। तो शगुफ्ता सबा से मैंने जब कांटेक्ट किया तो वेरी नाइस ऑफ हर कि उन्होंने हमारी इस बच्ची को कबूल किया और उन्होंने कहा कि आप इस बच्ची को मेरे पास ले आए। तो फिर हम कोर्ट में गए, क्योंकि बच्ची मेरे पास कोर्ट ऑर्डर से आई थी।
तो कोर्ट में हम दोबारा गए, हमने शगुफ्ता सबा के लिए एप्लीकेशन लगाई कि जी इस बच्ची को ये एक्सेप्ट करना चाहती हैं। कोर्ट ने शगुफ्ता सबा को अपने पास बुलाया, इनसे इनकी रजामंदी ली और इस रजामंदी लेने के बाद दोबारा कल इस बच्ची को कोर्ट ने दोबारा बुलाया अपने पास कि हम आपको शिफ्ट करना चाहते हैं मिस शगुफ्ता सबा के पास। तो इस बच्ची ने भी उस पर एग्री किया। तो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू शगुफ्ता सबा कि उन्होंने इस बच्ची को एक्सेप्ट किया। लेकिन ये ज़िम्मेदारी शगुफ्ता की या हमारे नहीं है दारुल अमान की, ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वो इस कराची इतना बड़ा शहर है, यहाँ पे हमारे पास ही मेंटली चैलेंज्ड और भी बच्चियाँ आती हैं, ख़वातीन आती हैं, उनके लिए कोई ऐसा शेल्टर मौजूद नहीं है, कोई ऐसे पनाहगाह मौजूद नहीं है जहाँ हम इन बच्चियों को या इन ख़वातीन को लेके जाएं। तो मेरी हुकूमत से और जितने जो लोग हैं देख रहे हैं हमें आज इस वक्त, हम चाहेंगे कि उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ स्पेशली गवर्नमेंट के जो अदारे हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि सोशल वेलफेयर है, WDD है, DPD डिपार्टमेंट है और हमारे बहुत ही मोहतरम हमारे चीफ मिनिस्टर साहब से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ इन बच्चियों के लिए कोई एक अच्छा सा हमें पनाहगाह बना के दें जहाँ इन बच्चियों को एक सिक्योरिटी मिले और ये बाहर के लोगों के जो दरिंदा सिर्फ लोग हैं जिनके हाथों में ये खिलौना बन जाती हैं ये बच्चियाँ और इनसे फिर ये प्रेगनेंसी के और ये सारे जो मामलात आते हैं, तो ये अब किस तरह हम इसको सॉल्व करेंगे और कहाँ इन बच्चियों को हम शेल्टर दे सकते हैं। तो एक अच्छा सा एक शेल्टर होम मौजूद हो, इन बच्चियों को सिक्योरिटी मिले, तहफ़्फ़ुज़ मिले, ये हुकूमत की और हम सब की एक इंसान होने के नाते हम सब की ज़िम्मेदारी है कि हम इन बच्चों को डिफरेंटली एबल्ड जो बच्चियाँ हैं हम इनको ओन करें और इनको हम पनाह दें और इनको हम तहफ़्फ़ुज़ दें। तो मेरी बहुत शगुफ्ता, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपकी कि आप आज इस बच्ची को अपने पास यहाँ पे ले रही हैं और बहुत हम शुक्रगुज़ार हैं कि आप इस बच्ची को इंशाल्लाह अभी जब इसकी डिलीवरी भी होगी तो वो इसको मदरहुड की तरफ लेके जाना, इसको माँ बनने के पूरे उस प्रोसेस से गुजारना, ये सारी हम शगुफ्ता के ऊपर एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी डाल के जा रहे हैं जो कि इनकी ज़िम्मेदारी नहीं है। एज अ सोशल एक्टिविस्ट, एज अ ह्यूमैनिटेरियन हम अगर देखें तो ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो इन बच्चों के लिए कुछ, इन लड़कियों के लिए, इन ख़वातीन के लिए कुछ करें। लेकिन फिर भी शगुफ्ता, आई एम रियली ग्रेटफुल कि आपने हमारी ये एक्सेप्ट की चीज़ें और आप इसको ओन कर रहे हैं। जज़ाकल्लाह तहमीना। देखिए ये कोर्ट के ऑर्डर हैं, दिखाया जा सकता है, ये कोर्ट से ऑर्डर आया है हमें, ठीक है। यहाँ मैं आपका भी शुक्रिया अदा करूँगी कि वैसे तो मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेके चल ही रही हूँ तकरीबन 23-24 सालों से, लेकिन आपने मुझे एक और बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुझ पर डाली है। तो मैं अपने अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक मुझे हमेशा की तरह इस ज़िम्मेदारी से भी अच्छी तरीके से पूरी करने की तौफीक अता फरमाए। और जिस तरह मेरे पास अभी स्पेशल डिफरेंटली एबल बच्चियाँ हैं तो उनको मैं एक माँ की तरह लेके चल रही हूँ, अपनी बच्चियों की तरह लेके चल रही हूँ। इस बच्ची को भी मैं उसी तरह से लेकर चलूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी जो डिलीवरी का प्रोसेस है वो भी आगोश ने अपने ज़िम्मे लिया है और फिर जो उसका बेबी होगा वो मैं उसको अपना नाम दूँगी और उसको मैं एडॉप्ट करूँगी। उसकी तरबियत, तालीम, तमाम चीज़ें जो हैं वो मैं अपने ज़िम्मे लेती हूँ। तो बस अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इस ज़िम्मेदारी को पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह। अब हम अंदर चलते हैं और इनको अपने जगह पर छोड़ कर आते हैं। कैसे आप ठीक है? इकरा है, अब ये आप लोगों के साथ रहेंगी। आपकी बहन है, आपकी बेटी है, जो हमारी माएँ हैं उनकी बेटी है, जो हमारी बच्चियाँ हैं ये उनकी बहन है, ठीक है। आपकी एक और बहन में इजाफा हो गया है माशाल्लाह से। प्यारा नाम है, अच्छा नाम है, बहुत प्यारा नाम है।
पढ़ने हाँ, वाली बहुत प्यारी है ना, पढ़ने का शौक है जी। आप पढ़ाएंगे ना इसको? इंशाल्लाह। अब आप लोगों के पास रहेगी ये, ठीक है। और इंशाल्लाह 2 महीने खुश आमदीद। हम आपको अपनी आगोश में खुश आमदीद कहते हैं। हमारे पास 2 महीने रहकर आ रही है अभी ये। अच्छा। हाँ, हमारे पास मैं पनाह शेल्टर होम से आई हूँ। अच्छा। दारुल अमान जो हमारे कराची का दारुल अमान है, हाँ। वहाँ पे मैं होती हूँ, मैनेजर हूँ वहाँ पे। तो इस वक्त हमारे पास भी तकरीबन आपकी 36 दारुल अमान से ज्यादा तो हमारे ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। गुप्ता के साथ मेरी बहुत पुरानी दोस्ती है, तकरीबन 15-16 साल पुरानी दोस्ती है हमारी। किनसे? इनसे, शुगुफ्ता से। अच्छा। अम्मी जान, आप ये तो हमारी अम्मी है। जी हाँ, अच्छा, आपकी अम्मी है। आपकी अम्मी जाने से बहुत पुरानी दोस्ती है। हम ये सब हमारी जान अम्मी जान है। बहुत खुशी हुई आप आई और अमित अच्छा की लगा औलाद है। और तुम्हारा इजाफा हुआ, एक और बहन का इजाफा हुआ, अच्छा लगा। चलो, जी हमारी ये छोटी बहन जी, है ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत अच्छी बच्ची है, बहुत अच्छी है। बहुत ही माशाल्लाह। बेटा आप बहुत अच्छी तरीके से रहोगी, हाँ, इंशाल्लाह, खुश रहोगी। इंशाल्लाह। आपको अभी पढ़ने हमारे का अदारे शौक की है? जो चेयरपर्सन है वो भी इंशाल्लाह आप यहाँ पर आएंगी विजिट के लिए आप लोगों के पास अगले हफ्ते, इंशाल्लाह। ठीक है। तो इंशाल्लाह ठीक है।